नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी जीनी में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं रोमांचक, दिलचस्प और हैरान कर देने वाली दुनिया में। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज हम फिर से कुछ नया और मजेदार लेकर आए हैं। अगर मैं कहूं कि हमारी आंखों के सामने एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहां एलियन जीवन हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर कुछ ऐसा छिपा है जो हमारे पूरे अस्तित्व को सवालों में डाल सकता है। हमारे सौर मंडल में जहां ग्रह सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, वहां एक छोटी सी दुनिया है जो वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। यह है यूरोपा, एक बर्फीला चंद्रमा जो देखने में तो शांत लगता है, लेकिन इसके नीचे छिपे हैं अनगिनत रहस्य। क्या आप जानते हैं कि यूरोपा की सतह के नीचे एक विशाल महासागर हो सकता है? एक ऐसा महासागर जो शायद पृथ्वी के महासागरों से भी बड़ा हो। और अगर ऐसा है, तो क्या इस बात की संभावना है कि वहां जीवन पनप रहा हो? आइए इस वीडियो में हम यूरोपा के इसी रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई वहां एलियन जीवन मौजूद हो सकता है। यूरोपा बृहस्पति के 49 चंद्रमाओं में से एक है और यह सौर मंडल के सबसे चमकदार चंद्रमाओं में से एक है। इसकी सतह बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल, गर्म और नमकीन पानी का महासागर मौजूद हो सकता है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल यूरोपा पर इतना शक्तिशाली है कि वह इस चंद्रमा के आंतरिक भाग को लगातार खींचता और छोड़ता रहता है। इस खिंचाव से घर्षण पैदा होता है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है और यही गर्मी बर्फ को पिघलाकर पानी में बदल देती है। जीवन के लिए ऊर्जा और रासायनिक तत्वों की भी जरूरत होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा के महासागरीय तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स मौजूद हो सकते हैं। ये वेंट्स पृथ्वी के महासागरों में भी पाए जाते हैं और यहाँ से गर्म पानी, खनिज और रसायन निकलते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करते हैं। यूरोपा की सतह पर मौजूद दरारों और सक्रिय ज्वालामुखी गतिविधि से भी इस बात के प्रमाण मिले हैं कि इसके आंतरिक भाग में कुछ तो ऐसा है जो इसे गर्म और सक्रिय रखता है। यूरोपा का रहस्य सिर्फ उसकी सतह तक सीमित नहीं है, ये रहस्य छुपा है उसके अंदर, उसके विशाल महासागर में। लेकिन सवाल यह है कि वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे पानी मौजूद हो सकता है। इसकी कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में, जब वॉयेजर अंतरिक्ष यान ने पहली बार यूरोपा की नजदीकी तस्वीरें भेजी थीं। इन तस्वीरों में यूरोपा की सतह पर अजीबोगरीब रेखाएं और दरारें दिखाई दे रही थीं, जो बर्फ की सतह पर बनी हुई किसी पहेली की तरह लग रही थीं। वैज्ञानिकों ने जब इन तस्वीरों का अध्ययन किया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये दरारें किसी गतिशील प्रक्रिया का नतीजा हो सकती हैं। ये संभव था कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे कोई तरल पदार्थ मौजूद हो जो इसकी सतह पर दबाव बना रहा हो और इन दरारों का निर्माण कर रहा हो। इसके बाद 1990 के दशक में नासा का गैलीलियो अंतरिक्ष यान यूरोपा के और भी करीब पहुंचा। गैलीलियो ने यूरोपा के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और पाया कि यह क्षेत्र बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो रहा था। यह सिर्फ तभी संभव था जब यूरोपा की सतह के नीचे कोई विद्युत चालक पदार्थ मौजूद हो, जैसे कि नमकीन पानी का महासागर। गैलीलियो ने यूरोपा की सतह पर मौजूद कुछ क्षेत्रों में गर्मी का पता भी लगाया, जो इस बात का इशारा कर रहा था कि इसके आंतरिक भाग में कुछ गतिविधि जरूर हो रही है। यूरोपा के विशाल और गर्म महासागर की कल्पना कीजिए। क्या इस अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया में जीवन पनप सकता है? और अगर हाँ, तो यह जीवन कैसा होगा? यह सवाल वैज्ञानिकों और कल्पनाशील दिमागों को समान रूप से परेशान करता है। चूंकि यूरोपा का महासागर बर्फ की एक मोटी परत के नीचे छिपा हुआ है, इसलिए वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इसका मतलब है कि यूरोपा के महासागर में जीवन को पृथ्वी की तरह प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके बजाय यूरोपा पर जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत हो सकते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये वेंट्स पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं और यहाँ पर रहने वाले जीव केमोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में जीव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगर यूरोपा पर जीवन मौजूद है तो यह संभव है कि वह भी केमोसिंथेसिस पर ही निर्भर हो। चूंकि यूरोपा का वातावरण पृथ्वी से बहुत अलग है, इसलिए वहां पर जीवन भी बहुत अलग होगा। यह संभव है कि वहां पर सूक्ष्म जीव ही मौजूद हों, जैसे कि बैक्टीरिया या आर्किया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पर बड़े और जटिल जीव भी हो सकते हैं, जो पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जीव से बिल्कुल अलग हों। यह जीव अपने आप को यूरोपा के ठंडे और दबाव वाले वातावरण के अनुसार ढाल चुके होंगे। यूरोपा पर जीवन की संभावना ने वैज्ञानिकों के मन में उत्सुकता और जिज्ञासा की एक नई लहर दौड़ा दी है।
लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि यूरोपा पर वाकई जीवन मौजूद है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक कई तरह के मिशन और तकनीकों पर काम कर रहे हैं। इनमें से एक है नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन, जो 2024 में लॉन्च होने वाला है। यह अंतरिक्ष यान यूरोपा की कई बार परिक्रमा करेगा और उसकी सतह और आंतरिक भाग का विस्तृत अध्ययन करेगा। यूरोपा क्लिपर में ऐसे उपकरण लगे होंगे जो यूरोपा की बर्फीली सतह की मोटाई और संरचना का पता लगाएंगे, साथ ही उसके महासागर की गहराई और लवणता का भी अनुमान लगाएंगे। इसके अलावा यूरोपा क्लिपर में एक ऐसा रडार भी लगा होगा जो बर्फ के नीचे देख सकेगा और हमें यूरोपा के महासागर की पहली झलक दिखाएगा। यूरोपा क्लिपर के अलावा वैज्ञानिक भविष्य में ऐसे मिशन पर भी विचार कर रहे हैं जो यूरोपा की सतह पर उतरेंगे और उसके महासागर के पानी के नमूने इकट्ठा करेंगे। यह काम बहुत चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि यूरोपा की बर्फीली सतह कई किलोमीटर मोटी हो सकती है। लेकिन अगर हम यूरोपा के महासागर के पानी के नमूने हासिल कर पाते हैं तो हम उनका रासायनिक विश्लेषण कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि क्या उनमें जीवन के लिए जरूरी तत्व मौजूद हैं या नहीं। कल्पना कीजिए कि हमें यूरोपा पर जीवन मिल जाता है। यह खबर दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी और मानव इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन इस खोज का हमारे ऊपर क्या असर होगा? सबसे पहले तो ये खोज इस बात का प्रमाण होगी कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ये जानकारी हमें अपने और अपने स्थान को लेकर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या यूरोपा पर मिला जीवन हमारे जैसे होंगे? क्या हम उनसे संपर्क कर पाएंगे या क्या हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए? ये सारे सवाल हमें नैतिक और दार्शनिक स्तर पर चुनौती देंगे। इस खोज का वैज्ञानिक क्षेत्र पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। यूरोपा पर मिले जीवन का अध्ययन करके हम जीवन की उत्पत्ति और विकास को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हमें पता चलेगा कि जीवन के लिए किन परिस्थितियों की जरूरत होती है और क्या यह ब्रह्मांड में एक आम घटना है या फिर एक दुर्लभ घटना। इस खोज से हमें यह भी पता चल सकता है कि क्या भविष्य में पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर मानव बस्तियां बसाना संभव है या नहीं। हालांकि इस खोज के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होंगे। क्या होगा अगर यूरोपा पर मौजूद जीवन हमारे लिए खतरनाक साबित हो? क्या होगा अगर हम अनजाने में उनके पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा दें? यह जरूरी होगा कि हम इस नई दुनिया की खोज और अध्ययन बहुत ही सावधानी और जिम्मेदारी से करें। यूरोपा पर जीवन की खोज मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। अगर यूरोपा पर जीवन मिला तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या यह चंद्रमा भविष्य में मानव बस्तियों के लिए एक नया घर बन सकता है? क्या हम यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे उसके गर्म और रहस्यमयी महासागर में अपना भविष्य देख सकते हैं? यह एक रोमांचक सोच है, लेकिन इसके साथ ही यह कई चुनौतियों और प्रश्नों को भी जन्म देती है। सबसे पहली चुनौती तो यही है कि यूरोपा पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है। वर्तमान तकनीक के साथ यूरोपा तक पहुंचने में हमें कई साल लग सकते हैं। इसके अलावा यूरोपा का वातावरण मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। वहां का तापमान बहुत कम है, वायुमंडल बहुत पतला है और बृहस्पति के तेज विकिरण से बचाव के लिए हमें मजबूत सुरक्षा प्रणालियों की जरूरत होगी। लेकिन मान लीजिए कि हम इन तकनीकी चुनौतियों से पार पा लेते हैं, तो भी हमें नैतिक और पर्यावरणीय प्रश्नों पर विचार करना होगा। क्या यूरोपा पर पहले से मौजूद जीवन को खतरे में डाले बिना वहां बस्तियां बसाना संभव है? क्या हमें किसी दूसरे ग्रह पर अपनी मौजूदगी दर्ज करने का अधिकार है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है। यूरोपा पर मानव बस्तियां बसाना एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम होगा और यह तय करने से पहले हमें सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना होगा। यूरोपा एक रहस्यमयी दुनिया है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। क्या हम आने वाले दशकों में एलियन जीवन को खोजने में कामयाब होंगे? क्या यूरोपा हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवाल का जवाब देगा? यह समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, हम सच्चाई के बेहद करीब हैं। यूरोपा के महासागर में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। यूरोपा क्लिपर जैसे मिशन हमें इस रहस्यमयी दुनिया की और भी गहराई से जानकारी देने वाले हैं। हो सकता है कि अगले कुछ दशकों में हमें पता चल जाए कि यूरोपा पर जीवन है या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो यह खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब जरूर करें।